भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। हमारे साथ जमीमा के फादर कोच भी हैं, फादर भी हैं। किस तरीके का सफ़र रहा, क्योंकि एक सपना जो देखा गया वो मुकम्मल हुआ है। बचपन से कोचिंग करते थे आप, क्या कहेंगे? मैं बचपन से ही ये सपना देखते आया हूँ कि मीन्स हमारा देश वर्ल्ड कप कभी जीतेगा, इन विमेंस क्रिकेट आई एम टॉकिंग, ओके। और जमीमा कब अपने हाथों से वर्ल्ड कप लिफ्ट करेगी, और कल वो दिन आ गया है, आया है उसके जीवन में, हमारे जीवन में जो खुशी के शब्द है मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। देखिए, हम सब लोगों ने कल उसे देखा कप उठाया, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है, तमाम सालों की मेहनत है, आपकी मेहनत है, मैडम की मेहनत है, मतलब उसके पीछे किस तरीके के आप बताना चाहते हैं? अगर कुछ पल या कुछ क्षण जहां आपने उन्होंने ट्रेन किया हो या उन्हें डांटा हो या बताया हो कि अरे यहाँ गलत कर रहे हो, ये चीज़ करना चाहिए, ऐसे आगे बढ़ना चाहिए। एक शब्द मैं कहूँ, जुनून। मैं तो कभी कभी चकरा जाती थी कि घर पे क्रिकेट के अलावा कुछ सोचा ही नहीं जाता था। और माँ ये मैं कहते ना, बाप बेटी की जो जोड़ी है, हमेशा क्रिकेट बोला करते थे, अभी ये करना है, अभी ऐसे करना है। ये सालों से हो रहा है। कभी कभी मैं ही आती थी और बोलती थी थोड़ा रुक जाओ भाई, थोड़ा और कुछ बातें करते हैं। तो वो जो मेहनत है लगातार हो रहा है। और मुझे लगता है एक अच्छे खिलाड़ी को मतलब क्या बोलते हैं ना, उमड़ कर आने के लिए मिनिमम 10 साल की मेहनत लगती है। मेहनत लगती है, और ख़ास करके वो मेहनत दिखी जब 127 नॉट आउट ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप लगातार ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा होना, इस तरीके की बैटिंग करना, उनको डिफीट करना इतना आसान नहीं है। देखिए, जैसा मैडम ने कहा, मीन्स एक साल में कुछ नहीं होता है। बचपन से अभी देखो, विकेट पे 50 ओवर फील्डिंग करना और फिर आके वापस 50 ऑलमोस्ट 47 ओवर्स बैटिंग करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब, ओके। उसके लिए स्टेमिना मांगता है। तो हॉकी था उसके जीवन में, हॉकी में तो खाली भागना है। सो दैट हेल्प्ड हर अ लॉट टू कीप हर सेल्फ फिट। फिर देन शी स्टार्टेड एज एज ग्रू, तो उसने जिमिंग स्टार्ट किया, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट किया, स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट किया, एंड आई वॉज मोर फोकस ऑलवेज ऑन टेक्निक। तो दिस ऑलवेज, तो ये सब चीज़ उसके जीवन में बहुत हेल्प किया उसको। और आज यू सी हर एज अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता है, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। हर प्लेयर की लाइफ में संघर्ष होता है, और आपने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि वो एक फेज़ आया था लाइफ का जहाँ पर तमाम चीज़ें प्रैक्टिस के अलावा लेकिन एक मॉरल बूस्टिंग लगती है, पेरेंट्स की कहे, कोच की कहे, वो फेज़ क्या था? आपने जिक्र भी किया था, उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं। देखिए, हर एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मौल्यवान होते हैं। सारी चीज़ें एक तरफ, बच्चे एक तरफ, ऐसा है। और वैसा ही हर एक माँ बाप जो करते हैं, हमने भी वैसे ही किया। हमने तीनों को कहा है कि जो कुछ भी हो जाए, सही हो या गलत हो, हम आपके मतलब हम पर विश्वास करें कि कुछ भी हो जाए, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। आपके लिए दरवाज़ा कभी बंद नहीं होगा। और जमीमा के साथ मैं ही नहीं, ये नहीं, भाइयों ने भी साथ दिया है। और यही बस उससे बातें करते हैं कि शी इज़ द बेस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, एक मैच आपको डिटर्मिन नहीं करेगी कि आप एक अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। शी इज़ ऑलवेज द बेस्ट फॉर अस। हमने वो इमोशन देखे जब जमीमा ने सर को पकड़ के, उनके आंखों में आंसू थे, सर के आंखों में आंसू थे, एक मैसेज दिखता हुआ नज़र आया तमाम लोगों को। क्या वो पल था, अगर आप बताना? एग्जैक्टली तो मैं नहीं भूल सकती हूँ। आप हर एक पिता, हर एक बेटी या हर एक माता ये इमोशंस दो, बिना लफ्ज़ों के ही जिक्र कर महसूस कर सकते हैं कि ये वो इतने सालों की दर्द, मेहनत और आशाएं रंग लाई। दैट्स द, आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। बिना वर्ड्स के ही आप सबको दे सकते हैं। Lastly, being a brother, just want to end it. Sure. Just want to end it. Being a brother, we live in a family, and we always have a fight with the sisters. And any of that moment you recall or you want to share, in the childhood, apart from the match. Okay, I don't have to recall from childhood because it happened last week. Like she comes. Cheated. Okay, okay. Fun fact for everyone: Jemima is the biggest. Two things. One is the biggest cheater, and two is she's a sore loser. Right? She hates when she loses. We used to play cricket all the time. Gully cricket all the time. All right. Every time she should get out,
she's not give the bat. You know, मेरा bat है मैं घर पे लेके जाऊंगी, that vibe. और फिर मेरे पास And then आते she थे। comes to Mama and Dada, and Dada's like, see Dada, I did like this, the ball went over here, and then he caught it. whom he favors, किसको फेवर करते थे? Take a wild guess. Take a wild, close your eyes, take a wild guess. उसको बैट दे देते Bat, she's like, Dada would come out and say, see, Baba, let her play. Give her one more time, it's fine. Don't. And we used to start crying like, Dada, this is cheating. And then Jemima used to come like that when Dada's not looking and start playing again. So yeah, I mean, we have those wonderful memories and fights. I mean, we fight every day. Like we choose our days and we plan when she comes home. घर पर होना चाहिए ना फाइटिंग के लिए। Yeah. So I mean, she has a very bad habit of robbing my clothes. So like anytime she finds a nice shirt, she will like, oh, this is mine. She puts her overshirt without permission and goes. But it's okay. I steal her shoes. So. All right. Thank you so much. थैंक यू। तो ये बताना चाहते कि किस तरीके से ज़मीन से एक मुंबई की लड़की परिवार में रहने वाली जो अपने जज्बे से अपने पिताजी के कोचिंग से आज एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए भारतीय महिला टीम के अंदर और भारतीय महिला टीम को जो बड़ा खिताब वर्ल्ड कप का मिला। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई।